लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग एंड वेलकम है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है गुंजन इन अमेरिका। एंड यस, मैं आज एक कंटेंट लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव चीज़ बताऊंगी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। तो आज हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और मैं ऑनेस्ट बोलूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे रिश्तेदारों के थ्रू आए थे एंड मेरे जो फ्रेंड्स इंडिया में हैं उनके थ्रू आए थे कि यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी है, क्या वो इंडिया से बेहतर है या फिर बहुत सिमिलर है। तो मैंने उनको यही बताया है कि हर जगह की अपनी अलग अलग वाइब होती है। अभी क्या है, इंडिया में जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत डिफरेंट है उसका, क्योंकि करेंसी भी अलग है। $1 अब 85 रुपीज है, तो इसीलिए कॉस्ट ऑफ लिविंग भी डिफरेंट है। एंड इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और साथ में मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। Bring you the real numbers of monthly living costs in America for singles, couples and families. So whether you are planning to move or just curious, let's get started. तो सबसे पहले जो हमारा इस कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे ज़रूरी जो आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है वो होता है रेंट, और उसके साथ होते हैं यूटिलिटीज़। सबसे बड़ा खर्चा होता है रेंट। 1 बीएचके अपार्टमेंट का रेंट होता है $1000। एंड जैसे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को जैसे शहर में आपका पड़ेगा 3000 से $7000 तक का रेंट। और आपको अगर यूटिलिटीज़ में देखना है जैसे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर, तो 150 से $300 मंथ का कहीं नहीं गया, उसमें 100% लग ही जाता है इतना खर्चा। कार पार्किंग का भी होता है, वो सब इंक्लूडेड होता है। फिर आपका आता है ग्रोसरीज और प्लस ईटिंग आउट। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जा रहे हो तो उसकी अगर बात करें तो एवरेज 300 से $500 तक हो सकता है। बाहर खाना खाओगे तो एक नॉर्मल मील आपका पड़ेगा 10 से $20 के बीच में पर पर्सन। फिर आता है आपका ट्रांसपोर्टेशंस और इंटरनेट। ट्रांसपोर्टेशन का मैं बताती हूँ, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट है जैसे बस, कैब, टैक्सीज, तो उसका पड़ेगा 100 से $150 पर मंथ। अगर आपके पास कार है तो फ्यूल का पड़ेगा। इंश्योरेंस मिला के आपका पड़ेगा 300 से $500 तक का। इंटरनेट का खर्चा, फ़ोन रिचार्ज, इसको मिला के पड़ेगा 60 से $120 तक का। वो डिपेंड करता है अगर आपको 1 महीने का रिचार्ज कराना है, 2 का या 3 महीने का या 1 साल का। फिर आता है हेल्थ इंश्योरेंस एंड किड्स स्कूलिंग। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आपका पड़ेगा 300 से $600 तक का। एंड अगर बच्चे का आप एडमिशन करा रहे हो लाइक डे केयर में या स्कूलिंग प्रॉपर, तो उसका खर्चा अलग है। डे केयर का आपका समवेयर जा सकता है 1000 से $2000 तक के बीच में। एंड स्कूलिंग का आपका यहाँ पे टचवुड फ्री है। तो जैसे ही बच्चा 5 साल का हो जाता है उसके बाद स्कूल आपका फ्री, कॉलेज आपका फ्री, तो वो टेंशन खत्म। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको बताया ये था बेसिक आइडिया अमेरिका का कि कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसी होती है यहाँ पे। आप कमेंट कर सकते हो अगर आप किसी पर्टिकुलर सिटी के बारे में उसका ब्रेकडाउन जानना चाहते हो, तो फॉर श्योर मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगी। जैसे अभी मैं गई थी रिसेंटली न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क का मैं बता सकती हूँ बहुत एक्सपेंसिव है। अप टाउन में रहोगे आप, मिड टाउन में रहोगे या फिर डाउन टाउन में रहोगे, एक्सपेंस उतना ही होगा, क्योंकि सारे जो आइकॉनिक व्यू हैं, सीनिक व्यू है, वो बहुत ही पास में है। बाय वॉक आप करके जाओगे तो आपको बहुत इजी पड़ेगा, इसीलिए वो महंगा है। टाइम स्क्वायर महंगा है, दी एज एम्पायर स्टेट पास में है, द वेसल पास में है। तो ये सब जो जगह है बहुत पास है। बाय वॉक जाओगे आप, घूमते घामते जाओगे एंड आपके लिए वो सही है। अगर आप बस लोगे तो भी सही है, बस का भी आपका कम से कम $20 $10 इतना पड़ता है। एंड फिर मैं बताती हूँ आपको स्कूलिंग का। स्कूलिंग में सबसे बेस्ट चीज़ है जब बच्चा 5 साल का हो जाता है, उसके बाद जब वो प्रॉपर स्कूल में जाता है तो वहाँ पर कोई फीस ही नहीं लगती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बच्चा पढ़ाई कर सकता है विदाउट हैविंग एनी होमवर्क एंड प्रोजेक्ट्स। तो कोई टेंशन नहीं है, आराम से आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। एंड कोई इसमें ये नहीं है कि बच्चे की फीस भरनी है, ये भरना है, वो भरना है, नथिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरा बेटा है 3.5 साल का, तो मैं इसको सितंबर में एनरोल करूंगी स्कूल के लिए, जिसमें इसकी फीस है $390 पर मंथ। उसमें क्या होगा, ये 4 घंटे जाएगा 9 से 1 बजे तक, उसके बाद ये वापस घर आ जाएगा। तो उसमें उसमें क्या है, मैं इसको सिर्फ 4 घंटे के लिए भेजूंगी। वो डिपेंड करता है, फीस पे भी डिपेंड करता है। अगर ये 4 साल का होगा तो जैसे अगर ये 2.5 साल का होगा,
ठीक है? तो 2.5 साल की फीस अलग होगी, 2-3 साल का होगा, 3 साल की फीस अलग होती है। एक बात और है, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो यहाँ पे एडमिशन्स लेते हैं, उससे पहले बिल्कुल नहीं लेते हैं। एंड जब बच्चा 5 साल का हो जाता है फिर तो आपके बल्ले ही बल्ले हैं, मौज ही मौज है। तो ग्रोसरीज़ का भी ऐसा ही होता है दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया है, 2 लोग का अगर आप ग्रोसरीज़ खरीद रहे हो तो आपका जो मैक्स टू मैक्स पड़ जाता है महीने का, वो पड़ता है $500, इतना पड़ ही जाता है। फ्यूल बहुत सस्ता है तो इसलिए उस फ्यूल की भी टेंशन नहीं है। तो और अगर आपका कुछ रहता है, हेल्थ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से मिल ही जाता है एंड उसमें वो कवर हो ही जाता है। तो दोस्तों, मैं इस व्लॉग को ख़त्म करने से पहले यही बोलना चाहती हूँ कि अपनी सेविंग्स को आप प्रॉपर रखिए। ज़र ध्यान रखिए कि देखो, लाइफ में 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कहीं भी आप जाओगे, कोई भी विदेश में जाओ, कोई भी कंट्री में जाओगे, आपके सामने ये 3 ऑप्शंस होंगे, रोटी, कपड़ा और मकान। और ये ऑप्शंस भी नहीं है, ये नेसेसिटीज़ है। तो ये आपकी रोज़मर्रा वाली कैचिंग स्किल है कि आपको बस ये चीज़ें पकड़ के रखनी है, बाकी कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं, कि ज़रूरी नहीं है कि ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। जितना है उतने में खुश रहो। तो लास्ट में यही बोलती हूँ कि सेविंग्स पे ध्यान दो। अगर आपको अपनी बचत करनी है तो वो आपको अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप अमेरिका में रह रहे हो तो आप ब्रांडेड चीज़ें पहनो, ब्रांडेड सामान खरीदो, एस्थेटिक्स ब्रांडेड लो, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों, जिनको ये गलतफ़हमी है कि जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं, बहुत अमेज़िंग हैं और अच्छे हैं, खुश हैं, बिल्कुल एन्जॉय कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बता दूँ कि वो एन्जॉयमेंट तभी होती है जब आप सेविंग्स करना सीख जाते हो। क्योंकि इंडिया में अलग सेविंग्स होती हैं, यहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, तो उसी हिसाब से आपको सेविंग करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ के जो इंश्योरेंस हैं कितने टाइप के होते हैं और कौन-कौन से इंश्योरेंस बेनिफिट होते हैं और कहाँ काम आते हैं। तो अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों, मुझको ज़रूर बताइए, कमेंट डाउन कीजिए एंड ड्रॉप अ हार्ट, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए ढेर सारा अमेरिका वाला कंटेंट लाऊं। एंड ये वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो यहाँ पे रह रहे हैं या इंडिया से अमेरिका आना चाह रहे हैं, या कोई और कंट्री से अमेरिका आना चाह रहे हैं। तो दोस्तों, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।